इस संसार में जन्म लेना केवल एक प्रारंभ है, लेकिन अपने अस्तित्व को अर्थ देना यही सच्ची साधना है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन उन्हें क्या दे रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह विचार करते हैं कि वे जीवन को क्या दे रहे हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भावना ही इस जीवन की असली संपत्ति है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह सहायता केवल उसके जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी विस्तार देती है। मनुष्य का अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। उसका व्यक्तित्व उसके दृष्टिकोण में, उसके आचरण में और उसकी संवेदना में प्रकट होता है। इस संसार में हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, परंतु बहुत कम लोग हैं जो यह समझते हैं कि गति से अधिक दिशा महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम्हारी दिशा सही नहीं है तो तुम जितनी तेज दौड़ोगे उतना ही स्वयं से दूर हो जाओगे। मैं कहता हूं, जीवन की सबसे बड़ी विजय वह नहीं जब तुम शिखर पर पहुंचो, बल्कि वह होती है जब तुम बिना किसी को कुचले, बिना अपने मूल्यों को छोड़े वहां तक पहुंचो। जीवन की असली सफलता वही है जो आत्मिक संतुलन के साथ अर्जित की गई हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग शब्दों पर अधिक विश्वास करते हैं और मौन को अनदेखा कर देते हैं, परंतु सत्य यह है कि मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब मैं सुनता हूं। दुनिया तुम्हारे शोर से प्रभावित हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे मौन में बसे भावों को देखता हूं। जो व्यक्ति शांति से बैठकर अपनी आत्मा से संवाद करता है वही जीवन की गहराइयों को समझ पाता है। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है वह अंततः खाली हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए, समाज के लिए और आत्मिक चेतना के लिए जीता है उसका जीवन एक तीर्थ बन जाता है। सेवा केवल कर्म नहीं, एक साधना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते को सहारा देते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, मेरे कार्य का माध्यम बन जाते हो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सम्मान कब मिलेगा, पहचान कब मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानता है उसे समय स्वयं पहचान दिला देता है। तुम समय से मत लड़ो, समय के साथ चलो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तुम्हारी पहचान कोई और नहीं तय करेगा, वह तुम्हारे कर्मों की खुशबू से स्वयं प्रकट होगी। तुम जो हो वह जन्म से है, लेकिन तुम जो बनते हो वह तुम्हारी साधना से है। इस संसार में सबसे कठिन है अपने मन को जीतना। लोग पर्वत चढ़ लेते हैं, समुद्र पार कर लेते हैं, पर अपने भीतर के भय, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को नहीं जीत पाते। लेकिन हे अर्जुन, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो तो फिर तुम्हें कोई बाहर से नहीं हरा सकता। आत्मविजय ही परम विजय है और वही तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफानों को शांत कर सकता है वही बाहर की दुनिया में प्रकाश फैला सकता है। समझ लो, जीवन में कोई भी रिश्ता अंतिम नहीं होता, केवल आत्मा का रिश्ता स्थायी होता है। यह रिश्ता किसी शब्द या व्यवहार से नहीं बंधता, यह उस मौन स्पंदन से बंधा होता है जो तुम मेरी उपस्थिति में अनुभव करते हो। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम केवल मेरे साथ हो, और मेरी संगति में जो आता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं, वही मोड़ एक नई शुरुआत होती है। अंत केवल दृष्टिकोण है, सच्चाई नहीं। जो आज समाप्त हुआ है वह कल की नींव है। जैसे बीज का मिट्टी में मिलना उसका अंत नहीं बल्कि वृक्ष का आरंभ है, वैसे ही तुम्हारी हार, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा मौन, यह सब मेरे द्वारा तुम्हारे भीतर एक नए जीवन का आरंभ है। सफलता वह नहीं जो केवल प्रशंसा से मिले, सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे। जब तुम रात में अपने सिरहाने पर सिर रखकर यह सोचो कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया और पूरे दिन को ईमानदारी से जिया, तब वह दिन सफल है। बाहर की प्रशंसा क्षणिक है, लेकिन अंतरात्मा की शांति अमर है। और मैं कहता हूं, जो मेरे साथ है
उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होती है। मनुष्य को केवल बातें करना नहीं आना चाहिए, उसे सुनना भी आना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण है, उसे स्वयं को सुनना आना चाहिए। जब तुम स्वयं से वार्तालाप करते हो तो तुम्हारी आत्मा के प्रश्न और मेरी चेतना के उत्तर मिलते हैं। यही ध्यान है, यही योग है और यही सच्चा मार्ग है। मैं तुमसे कोई बड़ी पूजा नहीं मांगता, केवल यही चाहता हूं कि तुम अपने कर्म, विचार और भावनाओं में पवित्रता रखो। जो तुम्हें नीचा दिखाए उनसे क्रोध मत करो, उन्हें क्षमा करो, क्योंकि क्षमा केवल दया नहीं, वह आत्मबल की पराकाष्ठा है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा वीर होता है, और जो भूलों को स्वीकार कर ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में कभी हार मानने से मत डरो, पर उस क्षण से डरो जब तुम सच्चाई से समझौता करने लगो। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है और वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और मित्रों, याद रखो, जीवन तुम्हारे बाहरी रूप से नहीं, तुम्हारे आंतरिक स्वरूप से सुंदर बनता है। जब तुम्हारा मन निर्मल हो, जब तुम्हारा हृदय करुणामय हो, जब तुम्हारी आत्मा मेरे प्रति समर्पित हो, तब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ बन जाता है। तुम्हारी हर श्वास एक मंत्र बन जाती है और हर कर्म मेरी आराधना। इसलिए स्वयं को बाहरी दिखावे से मत आंकना। तुम जितने भीतर से शुद्ध हो उतने ही मेरे निकट हो, और यही वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को नहीं, मुझे जीने लगते हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में हर किसी को खुद को साबित करने की जल्दी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद को समझने का धैर्य रखते हैं। अधिकतर लोग दूसरों की अपेक्षाओं की छाया में जीते हैं और इसी कारण अपने अस्तित्व की असल चमक खो बैठते हैं। जीवन की सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब तुम खुद से यह प्रश्न पूछते हो कि तुम कौन हो। जब कोई देख नहीं रहा होता तब तुम क्या करते हो, वही तुम्हारा असली स्वरूप होता है। क्योंकि जो कर्म केवल प्रशंसा के लिए किए जाते हैं वे दिखावा है, और जो कर्म बिना किसी गवाही के भी पूरे समर्पण से किए जाएं वही साधना है। जब तुम स्वयं की कमियों को समझते हो तब तुम दूसरों को सही तरीके से स्वीकार करना शुरू करते हो। यह मत भूलो कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, लेकिन हर इंसान में कुछ ऐसा अवश्य होता है जो उसे अनोखा बनाता है। जब तुम हर चीज को जीतने की दौड़ में लगे रहते हो तब तुम अपनी ही आत्मा से हारने लगते हो, क्योंकि जीत केवल बाहरी नहीं होती। असली विजय तब होती है जब तुम्हारे भीतर का द्वंद्व शांत हो जाए। इस संसार में हर कोई बदलाव चाहता है, लेकिन कोई स्वयं को बदलना नहीं चाहता। जबकि सच्चाई यही है कि जब तुम खुद को बदलते हो तभी तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदलने लगता है। लोग सोचते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है ज्ञान, लेकिन उससे भी जरूरी है समझदारी। क्योंकि ज्ञान से तुम जान सकते हो कि क्या सही है, लेकिन समझदारी से ही तुम उसे सही समय पर अपना सकते हो। आजकल की दुनिया में लोग बातें करना तो जानते हैं, लेकिन सुनना भूल गए हैं। और जो व्यक्ति केवल बोलता है वह केवल शोर करता है, जबकि जो सुनता है वही संवाद करता है। जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो तब तुम उसे समझने लगते हो, और जब समझ बढ़ती है तभी संबंधों में गहराई आती है। मित्रता, प्रेम या कोई भी रिश्ता तब तक गहरा नहीं हो सकता जब तक उसमें मौन की जगह ना हो। मौन का अर्थ दूरी नहीं बल्कि सम्मान होता है। हर रिश्ता जिसमें मौन सुरक्षित हो वह स्थायी होता है। जीवन में सबसे दुर्लभ गुण है संतुलन। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों के बीच संतुलन बना सकता है वही सबसे स्थिर होता है। क्रोध को सहना, प्रशंसा में नम्र रहना, अपमान में मौन रहना और अवसर मिलने पर भी अहंकार न करना, यही सच्चे संतुलन की पहचान है। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो व्यर्थ में सफाई मत दो। समय जब बीतेगा तो सत्य स्वयं सामने आएगा, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी स्थायित्व। वह देर से प्रकट होता है, लेकिन जब आता है तो हर भ्रम को मिटा देता है। जीवन में तुम जितनी बार हारोगे उतनी बार तुम्हें यह अवसर मिलेगा कि तुम कुछ नया सीख सको। इसलिए हार को अंत मत मानो। हार वह भूमि है जहां अगली विजय का बीज बोया जाता है।